मैम आपका परिचय। मैं समता बिंद एडवोकेट। मैम आप महिला सशक्तिकरण पर आपके क्या विचार हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आज महिलाएं जो हैं, महिला सशक्तिकरण के बदौलत ही हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला जो हैं माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और मेरा मानना है कि अगर बच्चियों को शिक्षित किया जाए, अगर हर महिला अपने बच्चियों को सही तरीके से शिक्षित करे, तो वो हर तरीके के शोषण से बचते हुए और किसी क्षेत्र में कामयाब हो जाती हैं। जैसे कि चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो या राजनीतिक हो या पत्रकारिता हो या किसी भी क्षेत्र में किसी भी पहलू पे वो काम करने में आगे आती हैं। और उनके आगे आने की वजह से अगर एक बच्ची को हम शिक्षित करते हैं तो वो दो परिवारों को शिक्षित करती है। शादी से पहले वो अपने घर में भाई बहनों को शिक्षित करती है, उनको जागरूक करती है, प्रोत्साहन करती है। और शादी के बाद वो अपने ससुराल वाले बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को, मतलब हर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करके उन्हें सुदृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है। इसलिए मेरा कहना ये है कि जब भी आप महिलाओं को शिक्षित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी होगी हर क्षेत्र में वो बहुत बेस्ट होगी। और आज शिक्षा की वजह से ये महिलाओं के साथ जो शोषण होना कम हुआ है, लगभग 50% कम हो चुका है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा की बदौलत महिला जो है स्वाभिमानी होती हैं और अपनी जो परवरिश खुद भी कर सकती हैं और अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, शिक्षा की बदौलत ही आज हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित है। और शिक्षा की बदौलत चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता जगत हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक पहल हो, चाहे घर में हो, घर में भी शिक्षा का असर देखने को मिलता है। जो महिलाएं शिक्षित हैं, सुव्यवस्थित तरीके से परिवार को चलाने में अपना सहयोग करती हैं। और वहीं गांव में अगर हम देखते हैं, जो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, उनका परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। जिस प्रकार सिक्का के दो पहलू होते हैं और एक पहलू को मिटा देने से सिक्का चल नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से जो स्त्री और पुरुष हैं, यदि एक को मिटा दिया जाए तो वो प्रगति नहीं कर सकता। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, जिस तरीके से एक महिला जो है अगर शिक्षित है तो पुरुष को भी व्यवस्थित तरीके से लेके चलती है, उसका हर क्षेत्र में योगदान करती है, हर जगह उसका सपोर्ट करती है। और जिस तरह सिक्का है, अगर एक तरफ को उसका कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो उस सिक्के का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उड़ते हुए पक्षी का अगर एक पर काट दिया जाए तो वो उड़ नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार से यदि समाज का उद्धार करना है या समाज को आगे बढ़ाना है तो स्त्री पुरुष का एक साथ चलना और स्त्री पुरुष की समानता का बहुत ज़रूरी है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, बहुत पहले से ही, सदियों से ये प्रथा चली आ रही है कि महिलाओं का पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। चाहे वो जब भी वो खेत में काम करने जाते हैं पुरुष, तो महिलाएं भी साथ साथ जाती हैं। और महिलाएं की जो सहभागिता होती है वो पुरुषों के साथ जब बराबर की होती है, तो महिला और पुरुष दोनों का विकास होता है। उस तरीके से अगर साथ चलना है या किसी काम में आगे बढ़ना है, तो महिला और पुरुषों को एक साथ कंधे से कंधे मिला के चलना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।